बेटियों के हक के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बेटियों का हक हमेशा से दबाया जाता है। ज्यादातर लोग दबाते, लोग बोलते हैं कि हमने बेटी की शादी की है, हमने बहनों की शादी की है, तो हम उसमें उसका कैसा हिस्सा, यहाँ भी मैंने उसकी शादी की है तो इतना पैसा लग गया, और वहां जाए भी तो उसका हिस्सा तो वहां है। बेटियां जो है पराया धन होती है। कि ये लोग कहने वाले समझ लो कि बेटी का भी हक जन्म से होता है, जैसे कि हक तुम्हारा है। जैसे कि आप भाई हैं, इस बेटी के भाई आप हैं, तो आप भी बहन का हिस्सा नहीं मार सकते। भाई बोलते कि अगर उसको हिस्सा मिलेगा तो हम नहीं रहेंगे, या फिर उसको तो हिस्सा हम नहीं देने देंगे। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही परसेंट का, उतना ही स्क्वायर इंच का, 1 इंच का भी उतना भी उसका अधिकार है बेटी का। ये आदेश और ये नियम दिया है। ध्यान दीजिए, रात का टॉपिक क्या है। बेटी को जमीन में हिस्सा दिया तो भाइयों ने रिश्ता तोड़ दिया। डिजिटल सर्वे 2026 में बेटी का हक, वंशावली और झूठी कर्मों का कड़वा सच। ये जो वंशावली में जो झोल कर देते हैं भाई लोग, भाई वो करे या फिर बाप लोग करे, पिता हो या फिर भाई, वो जो झोल करते हैं, वंशावली में बेटी का नाम ही ऐड नहीं करवाते। और वंशावली में अगर बेटी का नाम ऐड नहीं रहेगा तो उसको उसका हक कैसे मिलेगा, उसको उसका हिस्सा कैसे मिलेगा, ये लोग वो सोचते हैं। लेकिन आज हम वो सारे बंदिशें तोड़ देंगे, सारे तरीके हम बताएंगे जिससे बेटी का अपना हक वो ले सके। अगर ये बेटी वीडियो देख रही है, बहन वीडियो देख रही है, सारे लोग अपना हिस्सा ले सकते हैं, चाहे भले ही 50 साल क्यों नहीं बीत गए हों। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है झूठी वंशावली का कानूनी अपराध। अब समझिएगा दोस्तों, जो झूठी वंशावली जो लोग बनाते हैं उसका कानूनी अपराध समझ लीजिए। जिसका खेल रचा जा रहा है, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है उस जमीन के टुकड़े को अपने हिस्से में लेने का और बेटी को भगा देने का, बहनों को भगा देने का। बोलते हैं वो तो करोड़ों की शादी की थी हमने, उसको दहेज भी दिया और हिस्सा भी दें। तो ये आपका घरेलू मामला है, न कि ये कानूनी रूप है। समझते, ध्यान दीजिएगा भाइयों। पहली बात कान खोलकर सुन लो। 2005 के सुप्रीम कोर्ट और हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटी का पिता की पुश्तैनी संपत्ति पर उतना ही बराबर हक है जितना बेटे का है। अब समझिए दोस्तों, 2005 हिंदू उत्तराधिकार और सुप्रीम कोर्ट के नियम के तहत यह है कि जितनी भी बेटियां हैं उनका भी जो है उतना ही अधिकार है उस पुश्तैनी संपत्ति पर बाप की, जितना कि बेटे का है। जितना बड़ा उत्तराधिकारी बेटा है उतना ही उत्तराधिकारी बेटी भी है। भले बेटी की शादी हो गई हो, किसी और शहर में रहती हो, किसी और देश में रहती हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और वो आपकी फैमिली ट्री है, आपको इसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। आप देना का मन हो चाहे ना देने का मन हो, ये है। अगर कोई भाई सरपंच या मुखिया से साठगांठ करके वंशावली से बहन का नाम छुपाता है तो यह कानून जालसाजी और धोखाधड़ी का जुर्म है। अगर कोई भाई जैसे कि सरपंच मुखिया से जालसाजी करके षड्यंत्र रचते हैं लोग, वो रच के वो जो वंशावली बनती है उसमें उसका नाम ही गायब कर दे, तो जान लीजिए कानून अपराध है, कानून अपराध है। धारा 420 और धारा 468 के तहत झूठी वंशावली देने पर भाई और सरपंच दोनों पर कानूनी गाज गिरेगी। धारा 420 और 468 के तहत भाई और जो सरपंच जिसने वो वंशावली तैयार की है, फिर जिसने तैयार करवाई है या नहीं, क्या तो भाई अभी आपका पिता जालसाजी का उस पर जालसाजी षड्यंत्र का उस पर झाग गिरेगा, यानी कानून की बौछार उस पर होगी और उसको उस जुर्म के तहत जो भी सजा होगी वो देना ही पड़े, उसको कबूल करना पड़ेगा। अब समझिएगा भाई, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रखा है या फिर जमीन से रिलेटेड कोई भी कितनी भी बड़ी परेशानी हो, डरने की जरूरत नहीं है। जमीन सिंचाई आ चुका है, आप हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए। जो भी परेशानी आप कमेंट कीजिए और मेरा नंबर मांगिए व्हाट्सएप कमेंट करके। आप कमेंट में मेरा नंबर लीजिए, नंबर लेकर जितनी परेशानियां हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, सारी परेशानियों का हम हल करेंगे। कितना ही बड़ा कोई कब्जा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बूम आ जाती है हो, कितना बड़ा दबंग क्यों ना हो, सारी चीज़ों से छुटकारा आपको दिलाएंगे मात्र 299 रुपये की फीस के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही छोटी सी फीस, बहुत ही मामूली से एक मामूली से रिचार्ज की जितनी फीस, यानी कि 299 रहता है।
हिंदुस्तान में किसी भी कोने से आप देख रहे हैं या फिर आप विदेश में रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ज़मीन की सच्चाई आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा, दिन और रात हमेशा आपके लिए रेडी रहेगा दोस्तों। बदले में जो हमारे फीस है, जो कि 299 रुपये आपको पे करनी होंगी, फिर हम सारे वो प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर पाए, सुरक्षित कर पाए। फिर आते हैं टॉपिक की तरफ अपने। दूसरा है डिजिटल सर्वे 2026 में वाहन ने अपना नाम कैसे दर्ज करवाएं। अब समझिएगा भाई, डिजिटल सर्वे 2026 के दौरान वाहनें जो हैं वो अपना नाम कैसे दर्ज करवा सकती हैं। ये सबसे बड़ी तिकड़म वाली बात है और तरीका है, इससे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर पाएंगे और अपने हिस्से में ले पाएंगे। आप क्या है समझिएगा। अब सुनो, अगर भाइयों ने वंशावली में नाम नहीं दिया तो वाहन को अपना हक कैसे मिलेगा। स्टेप 1, वाहन को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो खुद अचल शिविर में जाकर प्रपत्र संख्या 2 यानी घोषणा पत्र में अपने पिता का नाम और अपना आधार कार्ड डालकर जमा करें। देखिए दोस्तों, अगर भाइयों ने वंशावली से बेटी का नाम, बहन का नाम जो है गायब कर दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपना नाम आप खुद दर्ज करवा सकती है। कैसे? तुरंत आप सारे घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत अचल कार्यालय जाएंगी, अचल कार्यालय जाकर प्रपत्र संख्या 2 भरिए, इसको घोषणा पत्र जिसे बोलते हैं, वो भरिए और अपने पिता का नाम दर्ज कीजिए और आधार कार्ड लगाकर जमा कीजिए। पिता का नाम वगैरह उसमें लिख दीजिए अच्छे से, और आपका आधार कार्ड नाम, जैसे आधार कार्ड में आपका भी नाम होगा, पिता का भी नाम होगा, वो लगाकर आप जमा कर दीजिए। और स्टेप 2 क्या है? अगर भाइयों ने चुपके से खाना पूरी करवा ली है, यानी कि खतौनी वगैरह करवा ली है, तो प्रपत्र 8 आपत्ति दर्ज भरकर अमीन के सामने दावा ठोके। और अगर भाइयों ने ऐसा कुछ कांड कर रखा है जो खतौनी वगैरह अपने नाम दर्ज करानी है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। तब आपको अमीन के सामने प्रपत्र संख्या 8 भरना है, आपत्ति दर्ज करनी है। और अमीन बिना वाहन के दस्तखत या सहमति के केवल भाइयों के नाम से नया खतियान जारी नहीं कर सकता। और अमीन क्या करेगा? बिना बहनों की रजामंदी दस्तखत से कोई अलग से खतियान नहीं बनाएगा उन भाइयों के तहत जो भाई षड्यंत्र रच रहे हैं, जो पिता षड्यंत्र रच रहे हैं, जो सोच रहे हैं हिस्सा नहीं देंगे। अब ये समझिए, लोग सोचते कि हमने दहेज दिया, जिंदगी भर पाला, उसको उस घर भेजा, वहां भी हिस्सा लेगी, यहाँ भी हिस्सा लेगी। ये भी समझिए, ये आपका घरेलू मामला है, ये दुनिया की रीत है। अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर, कोई दिक्कत नहीं से। जो कानून कहता है वो तो आपको फॉलो करना ही होगा। अब वो बेटी है, उसका वहां भी हिस्सा है, यहाँ भी हिस्सा है, तो उसमें उसका क्या दोष है? जो कानून जो कहता है वो तो आपको फॉलो करना होगा ना। वो तो घरेलू मामला अपनी जगह है, लेकिन कानून अपनी जगह है। ये मत कहिए कि हमने शादी भी की है, घर में आप बोलेंगे ये नियम जो है घर तोड़ने वाला है। घर तोड़ने वाला नहीं है, घर आप तोड़ रहे हैं उसका हिस्सा दबा करके, उसका हिस्सा अपने हक में लेकर के, उसका हिस्सा आपने अपने ऐशो आराम की लिए इस्तेमाल करने के लिए। अब आप बोलेंगे बाप का कर्जा मैंने भरा, बोला ना आपने। अगर बेटी कमा रही रहती तो वो नहीं भरती, बेटी नहीं कमा रही है, नहीं भर रही है, उसकी दिक्कत है। और ये कर्जा हो कैसे हो, वो सारी चीजें वो आपका फैमिली मैटर है, लेकिन कानून सबके लिए लागू होता है, सबके ऊपर लागू होता है। ये समझिए आप। ये देखिए, बाप का कर्जा हो, कुछ हो, ये आपका फैमिली मैटर है, शादी हो बहन की, सब फैमिली मैटर है, आपका घरेलू मामला है, ना कि कानूनन मामला है। कानून जो कहता है, जो नियम कहता है, वो तो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबानी बोलने से हक खत्म नहीं होता। अब जो बोल देते हैं भाई लोग कि तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, ये तो जबानी हो गई। तो जबानी बोल देने से पत्थर की लकीर नहीं हो गई, ना ही कोई नियम पारित हो गए कि भाई आप भाई बोल दिए नियम लग गए। नहीं, उसको बोलिए से आप उसका हक खत्म नहीं होगा। समझते जरा। अब समझो मेन पॉइंट क्या, जबानी बोलने से हक खत्म हो जाएगा। गांव में भाई अक्सर कहते हैं कि बहन ने शादी में सब ले लिया, अब जमीन में हक नहीं। भाइयों, जबानी कहने से कानून नहीं बदलता। देखिए दोस्तों, वही बात अक्सर भाई बोलते हैं कि कहना ज्यादातर गांव और शहरों दोनों जगह होता है, सिर्फ गांव में नहीं कहेंगे, कहेंगे हर जगह, कि हर जगह ये बात होता है। कहते लोग कि हमने तो बहन की शादी की है, उसका जो था वो लेके चली गई है, अब जो बहन का यहाँ पे हिस्सा कोई किसी। तो सही सुनिए, सिर्फ मुंह के कह देने से
उसका हक और उसका हिस्सा खत्म नहीं हो जाता है। तय रखिएगा भाइयों जमा। हाँ, जब तक वाहन खुद की रजिस्ट्री ऑफिस जाकर हक त्याग पत्र पर दस्तखत न कर दे तब तक जमीन पर उसका हक एक ही इंच बना रहेगा। और देखिए, अगर सोचते कि बहन का हिस्सा नहीं है तो बहन की रजामंदी से और बहन रजिस्ट्री ऑफिस में जाके हक यानी उसका हक त्याग करने वाला पत्र अगर वो भर देती है अब उस रजामंदी से उसके ऊपर हो से आवाज में, तो वो हिस्सा कह सकते हैं क्या का है। लेकिन अगर उसने नहीं भरा है, उसका एक एक इंच, एक एक स्क्वायर फीट तक जो है उसका हिस्सा बना रहेगा तब तक जब तक वो जिंदा है। उसके बाद उसके बच्चों पर रहेगा, उसके बच्चे भी ले लेंगे, याद रखिएगा। अगर भाई जबरदस्ती कागज बनवाएंगे तो सिविल अगर भाई जबरदस्ती कोर्ट कागज बनवाएगा तो सिविल कोर्ट से वो कागज रद्द हो जाएगा और सीधे जेल जाना पड़ेगा। और भाई जो जबरदस्ती कोई कागज बनवाता है तो सिविल कोर्ट के जरिए उसे रद्द करा दे सकता है और भाई को जेल जाना भी पड़ सकता है। ये नियम है, ये कानून है, ये फॉलो करना ही होगा। भले आप उनसे शादी की हो, करोड़ों रुपए उसको दहेज दिए हो, 50 लाख रुपए दिए हो, 2 करोड़ दिए हो, 2 फ्लैट दे दिए हो, बंगला दे दिए हो, गाड़ी दे दिए हो, कोई मायने नहीं रखता। ये दुनिया की रीत है, क्योंकि आपके बनाए हुए खुद के चोचले हैं। न कोई नियम है न कोई कानून है। जो नियम और कानून है वो ये है जो मैंने बताया है। आपने कुछ भी कर दिया हो, लेकिन बहन का हिस्सा कई दिन से खत्म नहीं होता। अगर वो छोड़ देती है तो बात अलग है। अब ये कहेंगे कि भैया बाप कम कर्जा भरते हैं, हमने भरा था, इतना था, उतना था, बहन की शादी की 1 लाख हो दिया, हम दहेज वो दिया, तिलक दिया। ये सब आपका फैमिली मैटर है, आपके बनाए गए चोचले हैं, समाज के बनाए गए चोचले हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो हिस्सा है, जो हक है, वो कानून कहता है आपको देना होगा। आपका माई रहे तब भी, न रहे तब भी उसको फॉलो करना ही होगा। उसका उतना ही हिस्सा है, इतना ही बराबर हक है, जितना आपका है उतना ही बेटी का नहीं है। अब समझिएगा भाई, अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं या फिर जमीन से रिलेटेड कोई भी समस्या से आप रिलेट करते हैं, उसी ने कब्जा कर लिया हो, आपका हक नहीं दे रहा हो, हिस्सा मार लिया हो, पिता ने किसी को वसीयत कर दिया हो, पुश्तैनी जमीन किसी ने वसीयत कर ली हो, जबरदस्ती किसी ने जानबूझ कर या फिर दबंगई से किसी पर जमीन पर कब्जा करके रजिस्ट्री अपने नाम करा लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या, कितनी भी बड़ी समस्या जो लोग हल नहीं कर पाएंगे, वो हल करेगा जमीन की सच्चाई। आ चुका है दोस्तों आपके लिए एक नए नए तरीके लेकर, और आपकी जमीन को सुरक्षित करने के लिए किसी ने भी अपनी जमीन को हड़पाओ, सारे वो चीज़ हम दिलाकर करेंगे, सारे वो षड्यंत्र हम रचेंगे जिससे आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल सके। बदले जो हमारी फीस है वो अपनी देंगे होगी, मात्र 299 रुपए करना लेके आप लोग को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। बदले में मेरा व्हाट्सएप नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर मिलते सामने आपके मैसेज यही के करना रहेगा, बातें वहीं पे होती रहेगी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई किस हद तक मदद करता है। ये बातें सबको पता होगी जरूरी दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।